इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, कौन सा रूल, क्या कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वो मुझे एक्सप्लेन करो फटाफट से। टाइप करके कोई बोलेगा नहीं। बताओ कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। केवल एक आंसर, और किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, किसी को पता नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके सामने क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा सेक्शन क्या एप्लीकेबल हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है क्या। क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है सीमा, क्वेश्चन नंबर से आपको सेक्शन बताना है, यहाँ पे सेक्शन नंबर कौन सा एप्लीकेबल है। जूम पे किसी को पता ही नहीं है सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है। लिखा ना 18(1)(d)। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। द पॉइंट इज Messrs Gopal and Brothers, a registered dealer. Messrs Gopal and Brothers, a registered Gopal and Brother, a registered dealer is engaged in supplying exempted goods. Exempted goods की supply कर रहा है। On 10th of June 2019, 10th of June 2019, the exemption notification was rescinded and goods were liable to tax. ठीक है, अब क्या सीन रहा, पहले एग्जेम्प्टेड था और अब क्या बन गया वो टैक्सेबल। पहले क्या था एग्जेम्प्टेड और अब वो चीज क्या बन गई आपके टैक्सेबल। ठीक है, तो ना द पॉइंट इज यहाँ पे सेक्शन कौन सा अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सेक्शन अप्लाई हो जाएगा एग्जेम्प्टेड टू टैक्सेबल का सेक्शन था सेक्शन 18(1)(d), 18(1)(d। ठीक है, चलो इसमें था क्या एक्चुअली, इसके अंदर था क्या, इस सेक्शन में क्या था, लाइबल होने के एक दिन पहले, लाइबल होने के एक दिन पहले जितने भी आपके पास इनपुट्स वगैरह पड़े हैं प्लस कैपिटल गुड्स पड़ा है, जो आपने, द पॉइंट वो सुनना ध्यान से,
लायबल होने के एक दिन पहले जितने भी आपके पास इनपुट्स पड़े हैं प्लस कैपिटल गुड्स पड़े हैं जो पिछले एक साल के अंदर अंदर आपने परचेज किए थे, पिछले एक साल के अंदर अंदर परचेज किए थे, उन सब की आपको क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। तो देखो इनके लायबल होने की डेट क्या है, इनके लायबल होने की डेट क्या दे रखी है आप लोगों को, 10 जून 2019। लायबल होने की डेट क्या दे रखी है, 10 जून 2019। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन वाज डिसाइडेड, मतलब 10 जून को वो लायबल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लायबल फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, 10th जून 2019, 10th ऑफ जून 2019। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो आपको क्या बोला है, आगे क्या बोला आप लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एलिजिबल क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जून 2009। आपको जून 2009 के लिए, जून 2019 के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो सबसे पहले सर आपकी आवाज बहुत अधीरा आ रही है। वैल्यू ऑफ इनपुट्स इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ इनपुट्स इन स्टॉक ऑन 9th, एक दिन पहले देखते हैं ना हम लोग कब देखते हैं, एक दिन पहले 9th जून 2019 को। एंड ऑल इनपुट्स वर प्रोक्यूर्ड आफ्टर 25th February 2019। प्रोक्यूर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था, रिसीव्ड, परचेज्ड, एक तरह से प्रोक्यूर्ड का मीनिंग मैंने आपको एक पॉइंट में समझाया था, प्रोक्यूर्ड का मीनिंग एक तरह से परचेज्ड ही होता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 1 है ये, एक्चुअली पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो द पॉइंट इज वैल्यू ऑफ इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक ऑन 9th जून 2019। तो लाइबल कब हुआ अगला बंदा, लाइबल हुआ था 10th जून 2019 को। ठीक है, तो उसके एक दिन पहले क्या आएगी, ऑब्वियसली 9th जून 2019 आएगी। तो 9th जून 2019 को, 9th जून 2019 को वो बंदा क्या हुआ है, सॉरी उसके पास जितने भी इनपुट्स, उसके पास जितने भी इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स पड़े होंगे उस पर आईटीसी मिलेगी। और वो परचेज कितने टाइम होने चाहिए, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके पास एक दिन पहले जितने भी इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स है उन सब पर उसको आईटीसी मिल जाएगी। उसके पास जितने भी कैपिटल गुड्स और इनपुट्स उन सब पर उसको आईटीसी मिल जाएगी, लेकिन वो कितने टाइम पुराने होने चाहिए, केवल एक साल पुराने। तो देखो 10 जून 2019 एक साल पुराना क्या होगा, 10 जून 2018, इतने पुराने हो सकते हैं। द पॉइंट इज इससे पुराने होंगे तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, बाकी सबकी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, देन द पॉइंट इज, तो सुनना, द पॉइंट इज, तो देखो आपको ना एग्जैक्टली यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। क्या क्या, देखो 1 2 3 और 4। ठीक है,
ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वैल्यू ऑफ इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक ऑन 9 जून 2019, लायबल होने के एक दिन पहले। कब परचेज किए थे? परचेज किए थे 25 फरवरी 2019 को, ठीक है, 25 फरवरी 2019 को, मतलब विद इन प्रीसीडिंग 1 ईयर में। तो इसकी पूरी आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है सर। तो इसकी कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल आईटीसी, तो 3 तरह के आईटीसी एक्चुअली, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या दे रखी है आप लोगों को क्वेश्चन में? सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या दे रखी है? इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक। और सारे इनपुट अपन ने पिछले 1 साल में खरीदे, तो पूरी आईटीसी मिलेगी कितने रुपए की? 24,000 रुपए की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, वैल्यू ऑफ इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स दे रखा आपको, ठीक है, लाइंग इन स्टॉक ऑन 9 जून 2019, लाइंग इन स्टॉक ऑन 9 जून 2019, but inputs valuing rupees 1,70,000 in semi-finished goods, inputs valuing rupees 1,70,000 in semi-finished goods were procured या purchased। procured का मीनिंग होता है एक तरह से purchased on or after 10th June 2018। पिछले 1 साल, लास्ट 1 ईयर, 10 जून को लाइबल हुआ, तो 10 जून से चेक करेंगे हम लोग। तो 10 जून से पिछले 1 साल में कितने के इनपुट्स हमारे आए हैं? तो देखो, टोटल वैल्यू दे रखी है आपको 2,70,000, और 2,70,000 पे आपके कितनी इनपुट्स है वो दे रखे हैं, सॉरी आईटीसी है वो दे रखी है। पर 2,70 में से पिछले 1 साल में कितना परचेज किया आपने? केवल 1,70। तो केवल 1,70 की आईटीसी मिलेगी। आईटीसी किसकी मिलेगी? केवल और केवल 1,70 की। तो देखो, डब्ल्यूआईपी में जो आपको आईटीसी दे रखी है 16,200 समथिंग की, वो किसके बराबर है? 2,70। पर पिछले 1 साल में कितने का माल खरीदा आप लोगों ने? केवल 1,70 का। तो देखो, 16,200 बराबर है 2,70,000 के। तो 1,70,000 के बराबर क्या होगा? तो 16,200 डिवाइडेड बाय 2,70,000 इंटू 1,70,000। ठीक है। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट सेकंड, पॉइंट नंबर 3, इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 28 दिसंबर 2018। 28 दिसंबर पिछले 1 साल के अंदर है। लाइंग इन फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स में है, ठीक है, ऑन 9 जून 2019। तो इसकी भी आईटीसी मिल जाएगी। अब मैं बात सुनना, वापस से कंफ्यूज मत होना। हमारा एक रूल है, सेक्शन नंबर 18(2) ये बोलता है, सेक्शन नंबर 18(2) ये बोलता है कि जो इनपुट्स पिछले 1 साल में खरीदे होंगे, जो इनपुट्स पिछले 1 साल में खरीदे होंगे, केवल उन्हीं की आईटीसी मिलेगी। जो इनपुट्स पिछले 1 साल में खरीदे होंगे, केवल और केवल उन्हीं की आईटीसी मिलेगी। ये तो लॉजिकल चीज है ना? ये तो इस पॉइंट में टोटल हमारे पास 2,70,000 का स्टॉक पड़ा है, पर 2,70,000 में से 1,70,000 का माल ही हमने पिछले 1 साल में खरीदा है। मतलब 1 लाख का माल हमने 1 साल से पहले बहुत पुराना खरीदा हुआ है। 2,70 में से 1,70 का माल ही पिछले 1 साल में खरीदा, इसने क्लियर बोला तो है। देखो, आफ्टर 10th जून 2018, तो पिछले 1 साल के अंदर हमने 1,70 का माल नहीं खरीदा है, तो 1,70 की ही आईटीसी मिलेगी।
तो अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है कि 270 के बराबर? भाई जो माल अगर 270 का पड़ा है तो इनपुट टैक्स भी तो 270 का दिया होगा ना। यहाँ पे 270 देके यहाँ पे 170 की वैल्यू तो शायद ही दे रखी होगी। समझ में आ रही बात? तो वो वाली बात हो गई। ठीक है। दूसरे में इनपुट सारे के सारे, अब देखो फिनिश गुड्स के अंदर, इनपुट्स जो थे वो सारे के सारे कब परचेज किए आपने? सारे सारे 28 दिसंबर 2018, पिछले एक साल के अंदर। तो इसकी पूरी आईटीसी मिलेगी। पूरी आईटीसी मतलब कितनी मिल जाएगी? 18,600 की। फिनिश्ड गुड्स 18,600, 18,600। ठीक है। आगे नेक्स्ट और फाइनल, कैपिटल गुड्स प्रोक्यूर्ड ऑन 5 दिसंबर 2018। कब परचेज किए? दिसंबर 2018, मतलब उस साल का कौन सा क्वार्टर हो गया? थर्ड क्वार्टर। ये लाइबल कब हुआ है? लाइबल कब हुआ है? मतलब अप्रैल मई जून, इस साल का फर्स्ट क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर्स हो गए? थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। दैट मीन्स टोटल क्वार्टर्स कितने हो गए? 3 क्वार्टर्स हो गए टोटल। टोटल कितने क्वार्टर्स हुए हैं? 3 क्वार्टर्स। देखो हम लोग क्या चेक करते हैं, परचेज कब किया था? 5 दिसंबर 2018। दिसंबर का मतलब कौन सा क्वार्टर हुआ ये? अप्रैल मई जून फर्स्ट, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड, तो थर्ड क्वार्टर हुआ। लाइबल कब हुआ? अगले साल के पहले क्वार्टर में, तो तीसरा, चौथा। और चेक वैसे करते कौन सा है? एक दिन पहले, पर इसमें एक दिन पहले भी देखोगे तो एक्चुअली वो कौन सी डेट आ रही है? एक्चुअली वो फर्स्ट क्वार्टर की डेट आ रही है। आई बात समझ में? तो 3 क्वार्टर लेस हो जाएंगे, तो आपकी आईटीसी कितनी हो जाएगी? कैपिटल गुड्स की आईटीसी कितनी हो जाएगी? इनपुट टैक्स कितना दे रखा आप लोगों को? 1,44,000, 1,44,000 माइनस 5% इंटू कितने क्वार्टर्स हो गए? 3 क्वार्टर्स। ठीक है। तो ये हो जाएगी 1,44,000, तो ये हो जाएगी आपके 1,44,000 -15%, -15%, 1,22,400। और ये आ जाएगी आपके आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल आ जाएगी, सबको ऐड कर देंगे हम लोग सिंपली, और ये आपका आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में सबके? यस और नो? यस और नो? चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ सुनना,
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेक्शन ले रहे हैं हम लोग। 18.1 हो गया, 18.2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 18.3, नेक्स्ट सेक्शन है 18.3, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेक्शन नंबर 18.3, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 18 क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 18.3 क्या बोल रहे हैं, अब समझना। कोई बिजनेस था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, तो एलिजिबल आईटीसी क्वार्टर इजी तो है, जिस क्वार्टर में परचेज किया और जिस क्वार्टर में कन्वर्ट किया है वही तो क्वार्टर चेक करने हैं हेमलता। फॉर एग्जांपल आपने किस क्वार्टर में परचेज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके हिसाब से परचेज का क्वार्टर देख लो, और उसी के बेस पर बाद में आपने कन्वर्ट कब हुआ उसके एक दिन पहले से के हिसाब से सेल का क्वार्टर देख लो, ठीक है। एक बार वापस से मैं इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाल रहा हूं, तो एक बार वापस से उसको चेक करना, ठीक है। एलिजिबल आईटीसी in case of change in constitution, in case of change in constitution of business, eligible ITC in case of change in constitution of business। अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए तो आईटीसी किस तरह से और कितनी मिलेगी, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ एक सिंपल सी कैलकुलेशन याद रख लो। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आएगा पहले वो देख लो। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड डीमर्जर, ठीक है। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, अमालगमेशन, कन्वर्जन, डीमर्जर, ठीक है। अब इन तीन ऑप्शन के बेस पर आगे समझना, इन तीन ऑप्शन के बेस पर आगे समझना। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, दो कंपनीज मर्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड, हाँ रिद्धिमा, कन्वर्जन और सक्सेशन एक ही तो होता है। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दोनों मर्ज होके एक कंपनी बन रही है जेड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्स एंड वाई की टोटल आईटीसी जेड को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अमालगमेशन के केस में मैं ये समझा सकता हूँ कि अगर दो अलग अलग कंपनीज हो, दो अलग अलग कंपनीज हो जो अमालगमेट हो रही है, तो उन दोनों कंपनी की आईटीसी किसको मिल जाएगी, नई कंपनी को मिल जाएगी। उन दोनों कंपनीज की आईटीसी किसको मिल जाएगी,
नई कंपनी को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो एक्स और वाई मर्ज होके जेड बनी, तो एक्स और वाई की आईटीसी किसको मिल गई? जेड को। एक्स और वाई की आईटीसी किसको मिल गई? जेड को। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन एंड सक्सेशन। कन्वर्जन एंड सक्सेशन, तो इसमें क्या होगा, एक बिजनेस दूसरे को टेक ओवर कर लेता है। जैसे एक्स जो है टुक ओवर वाई। ठीक है, एक्स जो है, एक्स ने वाई को टेक ओवर कर लिया। एक्स ने किसको टेक ओवर किया है? वाई को टेक ओवर कर लिया। तो इन दैट केस एक्स अगर वाई को टेक ओवर कर रही है, तो इन दैट केस सिंपली क्या होगा, वाई की आईटीसी भी एक्स को मिल जाएगी। जो वाई है उसकी आईटीसी भी किसको मिल जाएगी? एक्स को मिल जाएगी। सिंपल। तो टेक ओवर के केस में क्या होगा, टेक ओवर के केस में क्या होगा, जो भी वेंडर है, मतलब जो बेचने वाला बिजनेस, उसकी आईटीसी परचेजर को मिल जाएगी। जैसे एक्स वाई का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, तो वाई तो बंद हो जाएगा, तो वाई की जितनी भी आईटीसी होगी वो एक्स को मिल जाएगी। ऐसे ही अगर अगर ए बी का बिजनेस टेक ओवर करता है, तो बी की जितनी भी आईटीसी होगी सब किसको मिल जाएगी? ए को मिल जाएगी। और डी मर्जर के केस में, जैसे एक कंपनी है एक्स वाई और वो अलग हो गई, एक्स अलग और वाई अलग, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स वाई की जो भी आईटीसी है, ये नाम चेंज कर रहा हूं, एक्स वाई अलग हो गई ए और बी में, तो इन दैट केस एक्स वाई की जो भी आईटीसी है वो ए एंड बी को उनकी नेट एसेट्स की रेशियो में रिसीव हो जाएगी। नेट एसेट्स बोल दिया, नेटवर्थ बोल दो, बात एक ही है। द पॉइंट इज, जैसे अब देखो एक्स और वाई थी वो अलग अलग हो गई, ठीक है, ए और बी में, तो इन दैट केस एक्स वाई की जो भी आईटीसी होगी, एक्स वाई की जो भी आईटीसी है वो ए और बी को उनकी नेट एसेट्स की रेशियो में रिसीव हो जाएगी। वो उनको किसको रिसीव हो जाएगी? नेट एसेट्स के रेशियो में रिसीव हो जाएगी। आई बात समझ में? एक्स वाई की जितनी भी आईटीसी है वो ए और बी को उनकी नेट एसेट्स की रेशियो में, किसके रेशियो में? नेट एसेट्स की रेशियो में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के 3 पॉइंट होते हैं, तो कल से इनके प्रैक्टिकल करते हैं। और एक सबको एक बात समझा रहा हूँ, जूम ऐप के ऊपर एक रिक्वेस्टिंग वे में समझा रहा हूँ सभी को।